आम आदमी पार्टी की मुश्किलें घटने का नाम नहीं ले रही है। एक तरफ जहां अरविंद केजरीवाल को शराब कथित घोटाले मामले से कोई राहत नहीं मिल रही है, तो वहीं दूसरी ओर दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को केंद्र सरकार को एक निर्देश दिया है कि वह राष्ट्रीय राजधानी में स्थायी कार्यालय के निर्माण के लिए भूमि आवंटित होने तक स्थायी आवास के लिए आम आदमी पार्टी के प्रतिनिधित्व पर 6 सप्ताह के भीतर निर्णय ले। आपको 15 जून तक राउज एवेन्यू में अपना वर्तमान पार्टी कार्यालय खाली करना होगा। जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने कहा कि आपको दीनदयाल उपाध्याय डीडीयू मार्ग पर स्थित अपने किसी मंत्री के घर को अपना स्थायी कार्यालय बनाने का कोई अधिकार नहीं है। हालांकि न्यायालय ने कहा कि आप सामान्य पूल से आवास इकाई का उपयोग करने की हकदार है और केवल दबाव या अनुपलब्धता आपकी याचिका को खारिज करने का कोई कारण नहीं है। न्यायालय ने कहा कि उनके प्रतिनिधित्व पर 6 सप्ताह के भीतर तर्कसंगत आदेश के माध्यम से निर्णय लिया जाए। न्यायालय ने आपकी उस याचिका का निपटारा किया जिसमें केंद्र सरकार को लाइसेंस फीस के भुगतान पर कार्यालय उपयोग के लिए सामान्य पूल से आवासीय इकाई आवंटित करने का निर्देश देने की मांग की गई है, क्योंकि वह मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय पार्टी है और जब तक स्थायी कार्यालय परिसर का निर्माण नहीं हो जाता है। आपका कहना था कि दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर स्थित इकाई स्थायी रूप से उसे आवंटित की जानी चाहिए। आपकी ओर से पेश सीनियर एडवोकेट राहुल मेहरा ने तर्क दिया था कि राष्ट्रीय पार्टी को तब तक स्थायी कार्यालय का अधिकार है जब तक कि उसे स्थायी कार्यालय के निर्माण के लिए भूमि आवंटित नहीं की जाती। उन्होंने कहा था कि आपके मंत्री पार्टी के पक्ष में डीडीयू मार्ग पर स्थित इकाई पर अपना कब्जा छोड़ने को तैयार है। इस बीच न्यायालय ने आपकी उस याचिका पर सुनवाई 15 जुलाई को सूचीबद्ध की थी जिसमें केंद्र सरकार को मान्यता प्राप्त राजनीतिक पार्टी होने के नाते अपने कार्यालयों के निर्माण के लिए उपयुक्त भूमि आवंटित करने का निर्देश देने की मांग की गई थी। कुनबा ब्यूरो रिपोर्ट एंड भारत। इस्तीफा देंगे अखिलेश। चुनाव के परिणाम को पलट दिया अखिलेश ने। देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनी समाजवादी पार्टी। कन्नौज में जीत दर्ज करके तोड़ दिए सारे रिकॉर्ड। क्या पीडीएफ फॉर्मूला आ गया काम? समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, जिन्होंने अपनी जीत से सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। साल 2017 से अभी तक के हर चुनाव में बुरी तरह हार रहे अखिलेश यादव को मौजूदा लोकसभा चुनाव ने संजीवनी दे दी है। पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव आखिरी बार साल 2012 में कोई बड़ा चुनाव जीते थे। उसके बाद साल 2014 के लोकसभा चुनाव, साल 2017 के विधानसभा चुनाव, साल 2019 के लोकसभा चुनाव और साल 2022 में सपा का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा। हालांकि साल 2024 के आम चुनाव में सपा के प्रदर्शन से पार्टी उत्साहित है। अपने स्थापना के बाद से अभी तक सपा ने लोकसभा में सबसे ज्यादा 36 सीटें साल 2004 में हासिल की थी। वहीं साल 2024 में अखिलेश की अगुवाई में सपा ने 37 सीटें हासिल की है, जो अब तक की सबसे ज्यादा सीटें हैं। लोकसभा में सपा के इतिहास की बात करें तो साल 1996 में 16, साल 1998 में 19, साल 1999 में 26, साल 2004 में 36, साल 2009 में 23, साल 2014 में 5, साल 2019 में भी 5 सीटें हासिल की थी। समाजवादी पार्टी ने साल 2004 में सबसे ज्यादा 600 सीटों पर चुनाव लड़ा था। इसके बाद साल 1998 के चुनाव में सपा 166 सीटों पर लड़ी थी। साल 2019 का ऐसा चुनाव था जिसमें सपा सिर्फ 49 सीटों पर इलेक्शन लड़ी थी।
अखिलेश यादव ने अब नया रुख अपनाया है। अखिलेश यादव लोकसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करने के बाद नेता प्रतिपक्ष का पद छोड़ेंगे। कन्नौज से जीतने के बाद अखिलेश यादव केंद्र की राजनीति में दखल बढ़ाएंगे। यहां नेता प्रतिपक्ष का पद उनके चाचा और विधायक शिवपाल यादव या पीडीए के 3 विधायकों रामअचल राजभर, इंद्रजीत सरोज और कमाल अख्तर में से किसी एक को मिल सकता है। अखिलेश के नजदीकी सूत्रों के मुताबिक वे अब राष्ट्रीय राजनीति को तरजीह देंगे, यानी विधानसभा से इस्तीफा देकर लोकसभा सीट अपने पास रखेंगे। जाहिर है कि उस स्थिति में नेता प्रतिपक्ष नया चुनना होगा। सपा की रणनीति यह पद पीडीए, पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक के ही किसी विधायक को देने की है, ताकि जिस रणकौशल की वजह से वो तीसरे नंबर की पार्टी बनी है उसे और पुख्ता किया जा सके, साथ ही मतदाताओं को संदेश भी दिया जा सके। इस लिहाज से अकबरपुर अंबेडकर नगर से सपा विधायक रामअचल राजभर, मंझनपुर कौशाम्बी से इंद्रजीत सरोज और कांठ मुरादाबाद से सपा विधायक कमाल अख्तर का नाम आगे चल रहा है। ये तीनों नेता यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं। अखिलेश ने वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव में मैनपुरी की करहल सीट से सफलता प्राप्त की थी। इसके बाद उन्होंने आजमगढ़ लोकसभा क्षेत्र की सदस्यता छोड़ दी थी। सपा अध्यक्ष ने नेता प्रतिपक्ष का पद संभाला और विधानसभा से लेकर सड़क तक में लगातार भाजपा सरकार को घेरते रहे। सपा 37 सीटों के साथ ही प्रदेश की नंबर 1 व देश की तीसरे नंबर की पार्टी बन गई है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव कन्नौज लोकसभा सीट से विजयी हुए हैं। वह मैनपुरी की करहल विधानसभा सीट से विधायक व नेता प्रतिपक्ष भी हैं। ऐसे में विधानसभा की सदस्यता छोड़ते हैं या लोकसभा की, इस पर मंथन चल रहा है। सूत्रों के अनुसार अगर केंद्र में INDIA की सरकार बनती तो निश्चित तौर पर सपा मुखिया केंद्र की राजनीति में सक्रिय होते और महत्वपूर्ण जिम्मेदारी संभालते। जब ऐसा नहीं हो रहा है तो अब वह प्रदेश में रहकर वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव में फोकस कर सकते हैं। ऐसे में कन्नौज लोकसभा सीट छोड़ सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एन भारत। क्यों हार कर भी जीत गया इंडिया गठबंधन? खड़गे ने खोले राज, खुलकर बताएंगे आज। तीसरी बार सरकार बनने की तैयारी, सुनिए कौन किस पर भारी, क्यों मोदी जी ने मारी बाजी। राहुल गांधी का दम, अखिलेश भी नहीं किसी से कम, इंडिया गठबंधन की आवाज हम सब हैं साथ। राजनीति की दुनिया से हर पल की अपडेट सिर्फ और सिर्फ एन भारत के साथ। देश में लोकसभा चुनाव के परिणाम आ चुके हैं, लेकिन इस बार के परिणाम सबको चौंकाने वाले थे। एनडीए गठबंधन ने बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया है, लेकिन फिर भी सरकार बनाने को लेकर एक दिन बाद तक असमंजस की स्थिति बनी रही। बीजेपी की बात करें तो बीजेपी सिर्फ 240 सीटों पर ही इस बार कमाल दिखा पाई है। वहीं कांग्रेस 99 सीटों पर ही अपना सिक्का जमा पाई है। एनडीए की बात करें तो 41 पार्टियां एनडीए के साथ जुड़ी हुई हैं, जहां अकेली टीडीपी ने 16 सीटों पर जीत दर्ज की है, तो वहीं जेडीयू ने 12 सीटों पर जीत दर्ज की है। इसलिए नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू एनडीए के लिए किंग मेकर साबित हुए हैं। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद राहुल गांधी, शरद पवार, उद्धव ठाकरे, ममता बनर्जी और अखिलेश यादव का कद बढ़ाने वाले प्रतीत हो रहे हैं। राहुल गांधी के कांग्रेस के पुनरुद्धार के प्रयास रंग ला रहे हैं। पिछले चुनाव में कांग्रेस सिर्फ 52 सीटों पर सिमट गई थी। बीजेपी के देश को कांग्रेस मुक्त करने के नारे के बीच इस बार कांग्रेस 100 सीटों का आंकड़ा छू रही है और इसके नेतृत्व वाला इंडिया गठबंधन 231 से आंकड़े पर पहुंच गया है। राहुल गांधी केरल में वायनाड और उत्तर प्रदेश में रायबरेली सीट पर जोरदार बढ़त बनाते हुए जीत दर्ज कर चुके हैं। साल 2019 में राहुल गांधी ने यूपी की अमेठी और केरल की वायनाड सीट से चुनाव लड़ा था। अमेठी में उन्हें स्मृति ईरानी से हार का सामना करना पड़ा था। हालांकि वायनाड में उन्हें 7,06,367 वोट मिले थे। मौजूदा चुनाव के रुझान राहुल गांधी के प्रभाव को बढ़ाने वाले हैं।
लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद बुधवार को इंडिया गठबंधन की बैठक हुई। इसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के साथ ही गठबंधन के सहयोगी दलों के नेता शामिल हुए। बैठक के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मीडिया से बात की है। सरकार बनाने के दावे पर उन्होंने कहा कि सही समय का इंतजार है। इसके साथ ही उन्होंने पीएम मोदी पर हमला भी बोला है। बीजेपी पर हमला बोलते हुए कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि 18वीं लोकसभा चुनाव का जनमत प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ है। चुनाव उनके नाम और चेहरे पर लड़ा गया था। जनता ने भाजपा को बहुमत ना देकर उनके नेतृत्व को लेकर साफ संदेश दिया है। ये जनादेश व्यक्तिगत रूप से नरेंद्र मोदी के खिलाफ है। इसके साथ ही ये उनकी राजनीतिक शिकस्त है। खड़गे ने कहा कि ये उनकी पीएम मोदी नैतिक हार भी है, मगर हम सब उनकी आदतों से वाकिफ हैं। वो इस जनमत को नकारने की हर संभव कोशिश करेंगे। हम यहाँ से यह भी संदेश देते हैं कि इंडिया गठबंधन उन सभी राजनीतिक दलों का स्वागत करता है जो भारत के संविधान के प्रस्तावना में अटूट विश्वास रखते हैं। उन्होंने बताया कि बैठक में इंडिया गठबंधन के नेताओं ने देश में जारी राजनीतिक हालातों पर चर्चा की है। हमारी बैठक में कई सारे सुझाव आए हैं। बैठक के बाद शिवसेना के नेता संजय राउत ने कहा कि बैठक में गठबंधन के सभी घटक दल के सदस्य मौजूद थे। हमारी एकजुटता जो चुनाव के पहले थी वही आज भी है। उन्होंने कहा कि हमें जो जनादेश मिला है वो तानाशाही करने वालों के खिलाफ है। हमें जब मौका मिलेगा तब हम लोगों की इस सरकार को बदलने की जो इच्छा है उसके लिए कदम उठाएंगे। एनडीए की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी को सर्वसम्मति से नेता चुने जाने पर उन्होंने कहा कि यह सर्वसम्मति कब तक बनी रहती है वह आने वाले वक्त में पता चलेगा। राहुल गांधी ने कहा कि INDIA भारत की आवाज है और इस आवाज ने अपना निर्णय साफ साफ सुना दिया है। कांग्रेस नेता ने कहा कि देश की जनता ने लोकतंत्र और संविधान की रक्षा में अपना पूरा जोर लगा दिया है और इस संकल्प को हम पूरी शक्ति के साथ आगे बढ़ाएंगे। कांग्रेस अध्यक्ष ने आगे कहा कि जनता के जनादेश ने बीजेपी और उसकी नफरत भ्रष्टाचार की राजनीति को करारा जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि यह जनादेश भारत के संविधान की रक्षा और महंगाई, बेरोजगारी व क्रोनी पूंजीवाद के खिलाफ और लोकतंत्र को बचाने के लिए है। इंडिया गठबंधन मोदी के नेतृत्व वाली बीजेपी के फांसीवादी शासन के खिलाफ लड़ाई जारी रखेगा। हम लोगों की इच्छा को पूरा करने के लिए उचित समय पर उचित कदम उठाएंगे। खड़गे ने कहा कि हमने लोगों से जो भी वादे किए हैं उन्हें हम पूरा करेंगे और मैं बस इतना ही कहना चाहता हूं। ब्यूरो रिपोर्ट, एन भारत।